हमारी लड़ाई में अगर हम ही मरने वाले हैं तो गलत जगह पर लड़ाई करने में क्या हासिल होगा। हिंदू समाज में सुधार करना ये हमारा ध्येय नहीं, ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा अपना स्वातंत्र्य प्राप्त करना ये हमारा ध्येय है। इसके परे हमारा किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं। धर्मांतर करके यदि स्वातंत्र्य मिल सकता है तो हम हिंदू समाज सुधार की लड़ाई अपने सिर पर क्यों ले, और इस लड़ाई में हम ही सामर्थ्य, शक्ति और धन की आहुति क्यों दें। हिंदू समाज का सुधार करना यह अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का मुख्य हेतु है। इस गलत फहमी में कोई न रहे। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का मुख्य हेतु अस्पृश्यों की सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करा देना। सच है कि वो धर्मांतर के बगैर ये होने वाला नहीं, ये भी सच है। अस्पृश्यों को समता का स्थान प्राप्त करना है, यह बात मैं मानता हूँ, और समता की प्राप्ति करना यह सचमुच उनके आंदोलन का एक हेतु है। लेकिन समता प्राप्त कर लेने के लिए उन्हें हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, वरना समता प्राप्त नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। समता प्राप्त कर लेने के दो मार्ग दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करनी है या धर्मांतर करके समता प्राप्त करनी है। हिंदू धर्म में रहकर समता प्राप्त करनी है तो केवल छुआछूत मिटाने से काम नहीं बनेगा। रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार होगा तभी समानता प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब यह है कि चातुर्वर्ण का खात्मा होना चाहिए और ब्राह्मणी धर्म का विध्वंस होना चाहिए। यह संभव है क्या? और यदि यह संभव नहीं होगा तो हिंदू धर्म में रहकर समानता के व्यवहार की अपेक्षा रखना समझदारी होगी क्या? और इस प्रयत्न में तुम्हें सफलता मिलेगी क्या? इससे तो धर्मांतर का मार्ग ही बहुत आसान है। हिंदू समाज मुसलमान समाज के साथ समता का व्यवहार करता है, हिंदू समाज ईसाई समाज के साथ समता का व्यवहार करता है। अर्थात धर्मांतर से सामाजिक समता आसानी से प्राप्त हो सकती है। यदि ये सच है तो फिर धर्मांतर जैसे सरल आसान मार्ग का अनुसरण हम क्यों नहीं करते। मेरे मत में धर्मांतर का मार्ग जैसे अस्पृश्य लोगों को सुखदायक होने वाला है, वैसा हिंदुओं को भी होगा। हिंदू धर्म में रहोगे तब तक तुम्हें उनके साथ छुआछूत के लिए, पानी के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए झगड़ा करना पड़ेगा, और जब तक झगड़ा जारी रहेगा तब तक तुम में और उनमें बखेड़ा खड़ा होता ही रहेगा और तुम एक दूसरे के बैरी बने रहोगे। धर्मांतर किया तो झगड़े का मूल ही खत्म होगा। तुम्हें उनके मंदिर पर हक जताने का कोई कारण नहीं रहेगा और जरूरत भी नहीं होगी। सहभोजन करो, सह विवाह करो वगैरह, और सामाजिक हक के लिए झगड़ने का भी कुछ कारण नहीं रहेगा। और ये झगड़ा मिट गया तो दोनों में भाईचारा बढ़कर नजदीकी उत्पन्न होगी और दूरी मिटेगी। आज मुस्लिम और ईसाई समाज की तथा हिंदू समाज की परस्पर स्थिति क्या है, देखिए। तुम्हारी तरह हिंदू लोग मुस्लिम और ईसाई लोगों को अपने मंदिर में नहीं लेते, तुम्हारी तरह उनके साथ रोटी व्यवहार नहीं करते, बेटी व्यवहार नहीं करते। ऐसा होने पर भी उनमें और हिंदुओं में जो नज़दीकी है वो तुम में और हिंदुओं में नहीं। ये जो अंतर है उसका मुख्य कारण यही है कि तुम्हें हिंदू समाज के साथ सामाजिक और धार्मिक हक के लिए झगड़ना पड़ता है, लेकिन हिंदू धर्म के बाहर जाने के कारण हिंदू लोगों से धार्मिक और सामाजिक हक के लिए लड़ाई लड़ने का कारण नहीं रहता। दूसरा ये कि हिंदू समाज में उन्हें किसी प्रकार का सामाजिक हक नहीं रहा, यानी उनके साथ रोटी व्यवहार नहीं हुआ, बेटी व्यवहार नहीं हुआ, फिर भी हिंदू समाज उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करता। धर्मांतर से यदि समता प्राप्त हो सकती है, धर्मांतर से
हिंदू और अस्पृश्य इनमें नजदीकी उत्पन्न हो सकती है, तो समता का सरल और सुखकर मार्ग का अनुसरण अस्पृश्य लोग क्यों नहीं स्वीकारते। इस तरह से देखा जाए तो धर्मांतर का मार्ग सच्चे स्वातंत्र्य में ले जाने वाला मार्ग है, और उससे ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली है। धर्मांतर का मार्ग एक भगोड़ेपन का मार्ग नहीं, वह डरपोकता का मार्ग नहीं है। यह एक समझदारी का मार्ग है। हिंदू लोग कुछ ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जाति भेद से त्रस्त होकर धर्मांतर करने का कुछ मतलब नहीं। कहीं भी जाओ वहाँ जाति भेद है। मुसलमान में गए तो उनमें भी जाति भेद है, ईसाई में जाओ उनमें भी जाति भेद है, ऐसा हिंदू लोग बताते हैं। दुर्भाग्य से इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अन्य धर्मों के समाज में भी जाति भेद का प्रवेश हुआ है, लेकिन इस पाप के धनी हिंदू लोग ही है। मूल में इस रोग का उद्भव उन्हीं से हुआ है, उसका संसर्ग अन्य लोगों में हुआ है। ये उनकी दृष्टि से लाइलाज की बात है, लेकिन ईसाई और मुसलमान इनमें जातिभेद होने के बावजूद हिंदुओं के जातिभेद की तरह ही उनका जातिभेद है, ऐसा कहना संकुचितता का लक्षण है। हिंदुओं को जातिभेद तथा मुसलमान और ईसाई का जातिभेद, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पहली बात ध्यान में ये लेनी चाहिए कि मुसलमान और ईसाई में जाति भेद होने के बावजूद वो जाति भेद उनके समाज का प्रमुख अंग है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। तू कौन, इसका मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, इस इतना उत्तर देने पर से सभी संतुष्ट होंगे। तेरी जाति क्या है, ऐसा पूछने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी हिंदू को तू कौन, ऐसा प्रश्न पूछने पर मैं हिंदू, इतना उत्तर देने पर कोई संतुष्ट नहीं होगा। तेरी जात क्या है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, और उसका उत्तर दिए बगैर किसी को भी उसकी स्थिति का आकलन नहीं होता। इस विवेचना से ये बात अपने आप सिद्ध होती है कि हिंदू समाज में जाति को कैसे प्राधान्य दिया गया है तथा मुस्लिम और ईसाई समाज में उसे कैसे गौण समझा जाता है। इसके अलावा हिंदुओं का जाति भेद और मुसलमान और ईसाइयों का जाति भेद, इनमें और एक महत्वपूर्ण अंतर है। हिंदू के जाति भेद के मूल में हिंदुओं का धर्म है। मुस्लिम और ईसाई के जाति भेद के मूल में इनके धर्म का आधार नहीं। हिंदुओं ने अगर जाति भेद तोड़ेंगे ऐसा कहा तो उनका धर्म उनके आड़े आएगा, लेकिन मुसलमान और ईसाई लोगों ने जाति भेद तोड़ने का उपक्रम शुरू किया तो उनका धर्म उनके विरुद्ध नहीं आ सकता। हिंदुओं को अपना धर्मनाश किए बिना जाति विध्वंस करना असंभव है। मुसलमानों और ईसाइयों को जाति नाश करने के लिए धर्मनाश करने का कोई कारण नहीं। जाति नाश के काम में उनके धर्म उनके आड़े नहीं आएगा। इतना ही नहीं, उनके धर्म का ऐसे कार्य के लिए बहुत बड़ा समर्थन मिल सकता है। ये कबूल करने पर भी जाति भेद सर्वत्र है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि हिंदू धर्म में ही रहो। जाति भेद यदि अनिष्ट है तो जिस समाज में जाने पर जाति भेद की तीव्रता अधिक नहीं, या जिस समाज में जाने पर जाति भेद जल्दी, आसानी से और सुलभता से तोड़ा जाएगा, उस समाज में जाओ। यही सच्चा तर्क शुद्ध सिद्धांत है, ऐसा मानना पड़ेगा। केवल धर्मांतर से क्या होगा, तुम अपनी आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करो, ऐसा कुछ हिंदू लोग बताते हैं। इस प्रश्न से हमें से कुछ लोगों में भ्रम होना संभव है, और इसलिए मुझे इस प्रश्न का विचार करना आवश्यक लगता है। प्रश्न पहला प्रश्न ऐसा है पहला प्रश्न ऐसा है कि तुम्हारी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कौन करने वाला है।
तुम्हें जो उपदेश देते हैं वो, जो हिंदू लोग तुम्हें ऐसा उपदेश करते हैं, वो बोलने के अलावा तुम्हारे लिए कुछ करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, और कुछ करने की उनकी तैयारी भी मुझे नहीं दिखाई देती। उल्टा हर हिंदू अपने अपने जाति पर दृष्टि रखकर अपने अपनी जाति की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करता है। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण औरतों के लिए प्रसूति गृह, ब्राह्मण लड़कों के लिए स्कॉलरशिप, ब्राह्मण बेकारों के लिए नौकरी दिलाने के इंतजाम में व्यस्त है। सारस्वत वैसा ही करते हैं, कायस्थ वैसा ही करते हैं, मराठा वैसा ही करते हैं। हर कोई अपने अपने लिए, और जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर, ऐसी स्थिति है। तुम्हारी उन्नति अगर तुम्हें ही करनी है तो दूसरा कोई तुम्हें मदद नहीं करने वाला। अगर ऐसी वास्तविक स्थिति है तो उन लोगों के कहने पर ध्यान देने से क्या हासिल होगा? केवल दिशा भ्रम करके समय काटने के अलावा उनका दूसरा कोई हिताई हेतु दिखाई नहीं देता। तुम्हारी स्थिति अगर तुम्हें ही सुधारनी है तो इन हिंदुओं के तर्क पर ध्यान देने का किसी को कोई कारण नहीं है, और उन्हें उपदेश करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तथापि इतना ही कहकर यह प्रश्न छोड़ देने का मेरा विचार नहीं, उसका खंडन करना मुझे आवश्यक लगता है। केवल धर्मांतर से क्या होगा, ऐसा हिंदू लोग पूछते हैं। उनकी विचार शून्यता पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। हिंदुस्तान में जो सिख, मुस्लिम और ईसाई, वो पूर्व के हिंदू ही थे, और उनमें से बहुत से शूद्र और अस्पृश्य थे। जिन हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म स्वीकार किया, जिन हिंदू लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार किया, उनका कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ, ऐसा इन आलोचक लोगों का कहना है क्या? अगर ये कहना सत्य नहीं है, धर्मांतर से उनका उत्कर्ष हुआ है, ये अगर कबूल करना अनिवार्य है, तो फिर धर्मांतर से अस्पृश्यों का कुछ भी कल्याण नहीं होगा, ऐसा कहना कितना यथार्थ है, उस पर वे अवश्य विचार करें। धर्मांतर से कुछ भी होने वाला नहीं, ऐसा कहने का गर्भित अर्थ धर्म ये बिल्कुल बेकार की वस्तु है, ऐसा ही निकलता है। धर्म एक बेकार की वस्तु है, उससे कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, ऐसा जिनका कहना है, वे लोग अस्पृश्यों ने हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए ऐसा आग्रह क्यों करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। उनको अगर लगता है कि धर्म का कोई अर्थ नहीं, तो फिर कौन सा धर्म छोड़ा और कौन सा अपनाया, इस पर ये लोग विवाद खड़ा क्यों करते हैं? केवल धर्मांतर से क्या होगा, ऐसा जो हिंदू लोग पूछते हैं, उनसे केवल स्वराज्य से क्या होगा, ऐसा प्रश्न करना गैर नहीं। हिंदुस्तान के लोगों की अस्पृश्य लोगों की तरह आर्थिक और शैक्षिक प्रगति होना आवश्यक है। ये अगर सत्य है तो केवल स्वराज्य से क्या फायदा, और केवल स्वराज्य से अगर देश का फायदा होने वाला है तो धर्मांतर से भी अस्पृश्यों का फायदा होना ही चाहिए। गहराई में सोचने पर सबको मान्य करना भी पड़ेगा कि जितनी स्वराज्य की आवश्यकता हिंदुस्तान को है, उतनी ही धर्मांतर की आवश्यकता अस्पृश्यों को है। स्वराज्य का महत्व जितना देश के लिए है, उतना ही धर्मांतर का महत्व अस्पृश्यों को है। धर्मांतर और स्वराज्य, इन दोनों का अंतिम हेतु एक ही है। इनके अंतिम हेतु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। वह अंतिम हेतु यानी स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वातंत्र्य, ये अगर मानव मात्र के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, तो जिस धर्मांतर से अस्पृश्यों को स्वतंत्र जीवन प्राप्त हो सकता है, वो धर्मांतर निरर्थक है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। यहाँ पर पहले आर्थिक उन्नति या पहले धर्मांतर, इस प्रश्न का भी विचार करना मुझे आवश्यक लगता है। आर्थिक उन्नति पहली होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले लोगों का मत मुझे स्वीकार नहीं हो सकता। पहले धर्मांतर फिर आर्थिक उन्नति,
या पहले आर्थिक उन्नति फिर धर्मांतर, ये विवाद पहले राजनीतिक उन्नति या पहले सामाजिक उन्नति, इस विवाद की तरह निरर्थक है। समाज की उन्नति के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है और वे सभी साधन अपनी अपनी दृष्टि से आवश्यक होते हैं। उसमें फला एक का उपयोग पहले करना है, दूसरे का बाद में करना है, ऐसा अनुक्रम अक्सर नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा अनुक्रम अगर रखने का आग्रह ही होगा तो पहले धर्मांतर या पहले आर्थिक उन्नति, इस प्रश्न का उत्तर पहले धर्मांतर, ऐसा ही मैं कहूँगा। जब तक अस्पृश्यता का कलंक तुम पर लगा हुआ है तब तक तुम्हारी आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दुकानदारी करने के हेतु से अगर तुम में से किसी एक ने दुकान खोली और दुकानदार अस्पृश्य है ऐसा मालूम हुआ तो उससे कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। नौकरी पाने के उद्देश्य से तुम में से किसी ने नौकरी के लिए आवेदन किया और आवेदक अस्पृश्य है ये मालूम हुआ तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। किसी को खेती बेचनी है और तुम में से किसी ने खरीदने का विचार किया और मांग करने वाला अस्पृश्य है ये पता चला तो तुम्हें वह जमीन कोई नहीं बेचेगा। आर्थिक उन्नति का कोई भी मार्ग तुम अपनाओ, फिर भी अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें किसी भी मार्ग से सफलता नहीं मिलेगी। अस्पृश्यता ये तुम्हारी उन्नति के मार्ग में एक स्थायी चट्टान है। उस चट्टान को हटाए बिना तुम्हारा मार्ग सुकर नहीं हो सकता और धर्मांतर के किए बिना वह चट्टान नष्ट होने वाला नहीं है। तुम में से कुछ युवा लोग आज शिक्षा के पीछे पड़े हैं और शिक्षा के लिए जहाँ से संभव है वहाँ से पैसा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इन पैसों के लालच की वजह से कई लोगों के मन में जहाँ है वहीं अस्पृश्य रहकर ही उन्नति कर लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन ऐसे युवाओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा लेने के बाद तुम्हें अपनी शिक्षा के अनुरूप नौकरी मिलने का मार्ग यदि खुला नहीं है तो तुम शिक्षा लेकर क्या करोगे? आप में से कई लोग बेकार है, इसका कारण क्या है? मेरे मत के अनुसार बेकारी का कारण बड़ी मात्रा में अस्पृश्यता ही है। इसी वजह से तुम्हारे गुणों की कोई इज्जत नहीं हो सकती। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हारी काबिलियत का कोई भी मोल नहीं हो सकता। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें सेना से भी निकाल दिया गया है। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें पुलिस में नहीं लेते। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें चपरासी की भी जगह नहीं मिल सकती। अस्पृश्यता की वजह से तुम्हें ऊपर के पद पर कोई चढ़ने नहीं देगा। अस्पृश्यता ये एक तरह का शाप है। उसमें तुम लोग जल रहे हो और उसमें तुम्हारे गुणों की राख भी नहीं बची है। ऐसी स्थिति में तुम क्या गुण संपादन करोगे और करोगे भी तो उसका क्या उपयोग होने वाला है? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम्हारे गुणों का कुछ मूल्य हो, तुम्हारी शिक्षा का कुछ उपयोग हो, तुम्हारी आर्थिक उन्नति के द्वार खुल जाएं, तो तुम्हें पहले अस्पृश्यता नष्ट करनी पड़ेगी। यहाँ तक धर्मांतर के विरोधियों ने जो कारण सामने रखे हैं उन कारणों पर विचार किया है और अब धर्मांतर के बारे में जिन लोगों को सहानुभूति है उन्होंने कुछ शंकाएं सामने रखी है। उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे महार वतन का क्या होगा? ऐसा बहुत से महारों का हुआ या डर लगता है। बहुत से महारों को ऐसा हुआ या डर लगता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने ऐसा भी सुना है कि गांव-गांव के महार लोगों को वरिष्ठ जाति के धर्मांतर विरोधी लोगों ने ऐसा डर दिखाया है कि तुमने अगर धर्म परिवर्तन किया तो तुम्हारी महार की चली जाएगी। महार की चली गई तो स्वयं मुझे किसी भी प्रकार का खेद नहीं होगा। ये बात तुम सबको पता है। महारों को
अधोगति में ले जाने वाली अगर कोई बात है तो वो ये महार की है। मेरा ये मत मैं गत 10 सालों से लोगों के सामने रखते आया हूं, और जिस दिन इस महार की बेड़ी से तुम मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे उद्धार का मार्ग खुल गया, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन जिस किसी को महार की चाहिए होगी, उन लोगों को मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि धर्मांतर की वजह से महार के वतन को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंच सकती। इस बाबत सन 1850 साल के कानून का उल्लेख करना जरूरी है। उस कानून की धारा के अनुसार किसी व्यक्ति ने धर्मांतर किया है, केवल इस कारण से उस व्यक्ति के वारिस या जायदाद के किसी भी अधिकार में बाधा नहीं आ सकती। जिन्हें कायदे का आधार पर्याप्त नहीं लगता, उन्होंने नगर जिले के परिस्थिति नगर जिले की परिस्थिति ध्यान में लेनी चाहिए। नगर जिले के कई महार ईसाई बने हैं, और कुछ जगह तो एक ही घर में कुछ लोग ईसाई बने हैं और कुछ महारी रहे हैं। तथापि जो ईसाई बने हैं उनका वतन पर का हक नष्ट नहीं हुआ है। इसका प्रमाण नगर के महार लोग तुमको दे सकते हैं। इसलिए धर्मांतर के कारण महार की वतन को हानि पहुंचेगी, ऐसा डर कोई भी न पाले। दूसरी शंका राजनीतिक हक के संबंध में है। धर्मांतर करने पर हमारे हकों का क्या होगा? ऐसी भी शंका बहुत से लोग प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि अस्पृश्य लोगों को मिले हुए राजनीतिक हक का महत्व मैं नहीं पहचानता। ये राजनीतिक हक पाने के लिए मैंने जितनी परेशानी और कष्ट झेले हैं और जितनी उनकी पराकाष्ठा की है, उतनी कष्ट और उतनी पराकाष्ठा अन्य किसी ने नहीं सही होगी। राजनीतिक हकों पर ही संपूर्ण जोर देना उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो राजनीतिक हक दिए हैं वे कोई यावश चंद्र दिवाकरो इस शर्त पर नहीं है, वो कभी न कभी खत्म होने वाले हैं। अंग्रेज सरकार ने जो फैसला दिया था, उस फैसले में हमारे राजनीतिक हकों की काल मर्यादा 20 साल की तय की थी। पुनः पैक्ट के इस प्रकार की काल मर्यादा भले ही निश्चित न की पुणे पैक्ट में इस प्रकार की काल मर्यादा भले ही निश्चित न की हो, लेकिन उसकी मुद्दत अमर्यादित है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिनका जोर राजनीतिक हकों पर है, उनको इस विचार पर अवश्य विचार करना चाहिए कि राजनीतिक हक जाने के बाद क्या होगा। जिस दिन ये राजनीतिक हक जाएंगे, उस दिन हमें अपनी सामाजिक सामर्थ्य पर निर्भर रहना पड़ेगा, और वह सामाजिक सामर्थ्य हमारे पास नहीं, यह मैंने पहले ही बता दिया है। और वह सामर्थ्य धर्मांतरण किए बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता, यह भी मैंने ऊपर सिद्ध किया है। किसी भी व्यक्ति ने नजदीक का विचार करने से काम नहीं चल सकता। अस्थाई लाभ के वश में जाकर शाश्वत हित किस बात में है, इसका विचार न करना यह अति दुखदायक होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में स्थायी लाभ जिस बात में निहित है, उसका विचार सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए।